श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। मेरी लगी पिया संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी पिया संग प्रीत दुनिया क्या जाने। वो क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी पिया संग प्रीत दुनिया क्या जाने। और कोई भी चाह नहीं है, और कोई भी चाह नहीं है, दुनिया की परवाह नहीं है, दुनिया की परवाह नहीं। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी पिया संग प्रीत दुनिया क्या जाने। इनके जैसा और न कोई, इनके जैसा और न कोई, जिसने पाया जाने सोई। इनके जैसा और न कोई, जिसने पाया जाने सोई। जग से ओह जग से निराली रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी पिया संग प्रीत दुनिया क्या जाने। वो पलकों की मैं सेज बिछाऊं, पलकों की मैं सेज बिछाऊं, अपने पिया को उसमें बिठाऊं, अपने पिया को उसमें बिठाऊं। वो बाजे मधुर संगीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी पिया संग प्रीत दुनिया क्या जाने। तुम मेरे हो मैं हूँ तुम्हारी, तुम मेरे हो मैं हूँ तुम्हारी। तुमसे ही है निस्बत हमारी, तुमसे ही है निस्बत हमारी। तुम ही ओहो तुम ही हो मेरे मीत दुनिया क्या जाने। ओ तुम ही हो मेरे मीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी पिया संग प्रीत दुनिया क्या जाने। वो क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी पिया संग प्रीत दुनिया क्या जाने। दुनिया भक्ति कौन सी करती है? मैंने बहुत लोगों को देखा है, मंदिर में जाएंगे, मत्था टेकेंगे और फिर क्या करेंगे? कान पकड़ेंगे। ऐसे कान पकड़ते ना। मैंने बहुत लोगों को देखा। कान क्यों पकड़ते हैं? गलतियों की माफी करने के लिए, है ना? हाँ, बिल्कुल सही। तो मुझे बताइए कि जिस भक्ति को हम जानबूझ के कर रहे हैं, ठीक है, किस भक्ति से फल मिलेगा, और फिर हम गलती भी कर रहे हैं, तो उस भक्ति को करने से फायदा क्या है? क्या फायदा है? क्यों? कि अभी हम जीव भाव में हैं, हम अभी आत्मा के भाव में नहीं आए हैं। इसीलिए हम बार बार गलती करते हैं, बार बार भक्ति करते हैं और कान पकड़ते हैं। लेकिन कहते हैं कि आत्म भाव भक्ति लेकर के, जैसे कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा के अंदर प्रेम आएगा। उस परमात्मा से जब प्रेम होगा, परमात्मा त्रिगुणातीत है, उसके अंदर कोई भी अवगुण, कोई ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध मोह अहंकार नहीं है, तो आत्मा के अंदर भी नहीं होगा। इसी कारण से कहते हैं कि दुनिया की 9 तरह की भक्ति और प्रेम लक्षणा भक्ति में अंतर है।
तो एक आत्म भाव लेके करी मेरी लगी पियासन प्रीत दुनिया क्या जाने। जिसकी लगन उस परमात्मा से फिर लग जाती है, फिर दुनिया वाले उसको नहीं पहचान पाते। क्यों? वो तो खेले पार पियासो पर देखन को तन सागर में। वो अपने प्रीतम में मगन रहती है, देखने को भला उसका तन संसार में रहता है। क्योंकि प्रेम लक्षणा भक्ति आपको कहीं मंदिर में जाकर करने की आवश्यकता नहीं है, एकांत में करते हैं। वो अपने परमात्मा को एकांत में बैठ करके याद करती है। कब? जब उसे इस ब्रह्म वाणी से परमात्मा के स्वरूप की उसे पहचान हो जाती है, अपने घर की जब उसे पहचान हो जाती है तो उसे प्रेम लक्षणा भक्ति कहते हैं। ठीक है ना? कि उसमें कोई एकांत में याद करेगी वो अपने प्रीतम को, कि मैं अपने धनी के साथ किन सुखों में झीलना करती थी। क्यों बताओ? वो एकांत में भक्ति होती है। प्रेम लक्षणा भक्ति का मतलब ये है कि अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति, कि उसके दिल में कोई अन्य चाहत हो ही ना, केवल केवल एक परमात्मा के अलावा और कोई नहीं चाहती है। कि जब उसकी लगन लग जाती है, ये तब की बात कही जा रही है। जब हमारे अंदर आत्म भाव हो जाएगा तो दुनिया की हमारे दिल के अंदर कोई चाहत नहीं बचेगी। तभी तो कह रहे हैं और भी को इनके जैसा और ना कोई, परमात्मा के जैसा इस संसार में कोई है क्या? बताइए। जबकि एक को ब्रह्म द्वितीय नास्ति कहते, परमात्मा केवल एक है तो दूसरा हो कैसे सकता उनके जैसा? कहते जिसने पाया जाने सोई, जो परमात्मा को प्राप्त करेगा वही जान सकता है उसके स्वाद को भी, और कोई नहीं जान सकता। इसी कारण से दुनिया 9 तरह की भक्ति में ही लगी होती है। और 9 तरह की भक्ति जिसको नवदा भक्ति कहा है, नवदा भक्ति से कभी भी परमात्मा को प्राप्त नहीं किया। क्यों? कि नवदा भक्ति हम शरीरों से ही करते हैं। जैसे नवदा भक्ति में जैसे दास भक्ति किसने करी थी? हनुमान जी ने। हनुमान जी की दास भक्ति बोलते हैं। और ये बताया कि फिर हनुमान जी तो दास भक्ति कर रहे हैं उनकी, राम भगवान की, और राम भगवान किसकी भक्ति करते हैं? फिर जाना इसके बारे में किसी ने? आप बताइए, हाथ उठाइएगा। ये इसमें यहाँ पर कोई शर्म वाली बात नहीं है। हम जानना चाहते हैं कि आप कहाँ तक पहुंचे हुए। बताइए, राम भगवान किसकी भक्ति करते हैं? विष्णु भगवान की। भाई ये बताइए कि विष्णु भगवान ही त्रेता में राम बन के आए थे और विष्णु भगवान ही द्वापर में कृष्ण बन के आए थे, वो अपनी भक्ति कैसे कर लेते इसमें? बताइए ना। अरे देखो, ये अच्छा हुआ है। देखो, इससे क्या होता है कि हमें ये पता चलता है कि आपको कहाँ तक पता है। हमारा मेन मकसद यही है। राम भगवान भक्ति करते हैं। त्रेता में राम अवतार हुआ। जब सीता को रावण हरण करके ले जाता है तो वो वनों में घूमती फिर रहे, बार बार सीते सीते पूछते फिर रहे, सीते कहाँ? तो लक्ष्मण ने उनसे आश्चर्य से पूछा कि भ्राता, आप तो एक परमात्मा हो, आप एक स्त्री के इतना विलाप करते घूम रहे, आप तो परमात्मा हो। तो उन्हें क्या कहा कि लक्ष्मण, मैं परमात्मा नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा, पाप परमात्मा नहीं, मैं तो यही सोच कर कहा कि मैं भी आपकी सेवा करूंगा तो भव से पार हो जाऊंगा। तो फिर परमात्मा कौन है? तो कहा राम भगवान ने, कहूँ कहाँ लग नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। फिर मैं भी उनके नाम की महिमा नहीं गा सकता। तो फिर पूछा, तो फिर वो कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? तब कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। तब कहा था कि वो कलयुग में आएंगे और सुमर सुमर के पार उतरेंगे। तो साथियों, ये श्लोक आपने बहुत पहले भी सुना होगा, लेकिन कभी किसने विचार किया कि कलयुग में क्या नाम आएगा जिसको सुमर सुमर के उतरेंगे? वो कोई मुंह से रटने वाला नाम नहीं आएगा। वो परमात्मा के धाम की, उनके स्वरूप की पहचान करने वाला ये ब्रह्म ज्ञान आएगा, जिसको बोला गया है
स्वसम वेद। स्वसम का वेद का मतलब आपका क्या है? स्वयं परमात्मा इस संसार में आएंगे, आवेश रूप लेनी, शक्ति से लगाओ आसान सा शब्द, और वो अपनी स्वयं ही पहचान कराएंगे। इसलिए कहते हैं स्वसम वेद। क्यों? क्योंकि परमात्मा तक कोई पहुंचा ही नहीं तो जो वहां का वर्णन करता। अब परमधाम के अंदर परमात्मा स्वयं लेते हैं, और वहां जब कोई गया नहीं तो पहचान के, इसलिए वो स्वयं आएंगे और वो अपनी पहचान कराएंगे। तो साथियों, आइए फिर द्वापर में भागवत पुराण 12वां स्कंद 2रा अध्याय और 37-38 श्लोक में पहले मंच में भी आपको बताया था कि देवापी और मरु ये दोनों जीव कराब ग्राम में साधना रहते हैं। जीव का मतलब है दो व्यक्ति, आसान शब्दों में। वो कौन है? देवापी कौन है? भीष्म पिता के पिता थे, शांतनु उनके भाई थे देवापी। जब वो बीमार थे तो उनको राजपाट नहीं मिला था। जब राजपाट नहीं मिला तो संसार से विरक्त होकर के चले गए थे हिमालय पर्वत के जो आसपास का जो एरिया होता है, उसको कलाप ग्राम कह के वर्णन किया हुआ है भागवत पुराण में। मेरे पास प्रमाण है, जिसको देखना है वो देख सकते हैं। ऐसे ही थे मरु राजा, वो देखने में बहुत ज्यादा कुरूप थे। उनको भी जब राजपाट नहीं दिया गया था, वो भी इसी तरह संसार को छोड़ करके तप करने निकल गए थे, इससे तो परमात्मा की प्राप्ति करें। ये दोनों जब वहां पे साधना कर रहे थे तो आकाशवाणी थी कलयुग में परमात्मा आएंगे। जब इन्होंने घोर तप किया तो ये पाया कि परमात्मा 2 तनों से लीला करेंगे, भागवत पुराण के अंदर लिखा हुआ है। जिस भागवतकार से आपने पूछ लिया, अब जाके ठीक है इसका अर्थ बताओ 12वां स्कंद 2रा अध्याय और 37-38 श्लोक का, कि कहाँ है वो कलाग्राम, कहाँ दोनों तप किया तब परमात्मा आएंगे। उसमें बोला सतयुग आएगा। सतयुग का मतलब है जब सत्य तप ज्ञान चारों चीज और कर्म चारों चीज बराबर होंगी। तब जब एक परमात्मा की भक्ति हम करेंगे तो चारों चीज हमारे पास होती हैं। हमारे अंदर सत्य भी होता है, उसको पाने के लिए तप भी करते हैं, और उसको पाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये चारों चीज होंगी। ये सतयुग नहीं है, कलयुग के बाद तो महाप्रलय लिखी है, भागवत पुराण के अंदर लिखा हुआ है। 4 तरह की प्रलय, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और महाप्रलय। ये 3 प्रलयों पे से ब्रह्मांड समाप्त नहीं होता, लेकिन महाप्रलय का, महा का मतलब है पूरा विनाश। पाताल से बैकुंठ 7 सूर्य निराकार मंडल, ये सारा को समाप्त हो जाएगा। ये भागवत पुराण के अंदर लिखी है। पूछा कि हम कहाँ जाएंगे फिर, ये रहस्य है। उसके बाद हमारे और भी ग्रंथ है जिसके अंदर परमात्मा की पहचान लिखी हुई है। एक बाबा रामदेव, वो नहीं जो हरिद्वार में जो अपना योग कराते, वो नहीं, ये अजमेर से प्राकृतिक है, जैसे भविष्यवाणी लिखी हुई है। उन्होंने अपनी वाणी के अंदर लिखा हुआ है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और सामवेद, ये चारों वेद ब्रह्मा को थमाए और पंचम वेद रहे छुपाए। क्योंकि परमात्मा ने पहले ही ये चारों वेदों का अवतरण करा दिया था ब्रह्मा जी के मुख से। इसलिए कहते हैं ब्रह्मा जी को चतुर्मुख बोलते हैं। वास्तव में 4 मुख नहीं है, वो चारों वेदों का उच्चारण के मुख से कराया था, इसलिए चतुर्मुख बोलते हैं। और 5वां वेद वो स्वयं आएंगे, स्वयं अपनी पहचान कराएंगे। ये हमारे ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ है। ये है वो ब्रह्मवाणी जिसको सुमर सुमर के दुनिया भव से पार उतरेगी, जो अब तक नहीं उतरी थी। क्यों? कि जो भव से पार है वही तो भव से पार करेगा ना। दुनिया निराकार का ध्यान लगा रही है, निराकार में समा जाए तो उसके पार कहीं ज्ञान ही नहीं था, तो फिर निराकार के पार कैसे जाते? इसलिए ब्रह्मवाणी आपको निराकार के पार के 3 पार के भी पार पहुंचाती है, जहां वो परमात्मा रहता है। हर ग्रंथों के अंदर लिखवाया है कि आत्मा इस 28वें कलयुग के अंत में आएंगे, ये भी लिखवाया ग्रंथ में। लेकिन हमको सबके किस्से कहानी सुनाएंगे, भजन बोलेंगे, नचाएंगे और चले जाएंगे, उससे आत्मिक लाभ नहीं होने वाला है। इसलिए ब्रह्मवाणी से जब हम परमात्मा की पहचान कर लेते हैं, क्यों कि पहले हमें ब्रह्म की पहचान तो करनी पड़ेगी कि परमात्मा आखिर वो है कैसा, दुनिया निराकार कह बैठी है।
उसका इतना सुंदर स्वरूप इस वाणी के अंदर है। अथर्ववेद के अंदर भी लिखा है आदित्य वर्णम, कि उसका जो स्वरूप है परमात्मा का इतना सुंदर है कि मुख से वर्णन किया नहीं जा सकता। और उसके धाम को अयोध्या कह करके वर्णन किया। अयोध्या का मतलब है वहां कोई पहुंचा ही नहीं, जिसको जीता है। कहते अयोध्या का मतलब जहाँ कोई जीत नहीं सकता, तो पहुंचा ही नहीं वहां तो उसको जीतता कैसे? अयोध्या उसको किसी ने नहीं जीता। वहां परमात्मा के तक जाने के लिए ज्ञान था ही नहीं, लेकिन वेदों के अंदर छुपा था, किसी ने उजागर नहीं किया। इसीलिए प्राणनाथ जी ने स्वयं इस संसार में आकर के जाहिर किया। पर एक बात और है कि बार बार हम प्राणनाथ जी बोला कि प्राणनाथ जी है कौन, कर तो जान लिया। यहाँ पे कोई है जो ओम जय जय हरे की आरती पूरी बोलता हो? जानते कोई है? कोई नहीं जानता। हिंदू धर्म के अंदर तो हर शाम सुबह शाम इस आरती को बोलते हैं। ओहो, चलो कोई बात नहीं। हमारे हिंदू धर्म के अंदर आरती हमेशा बोली जाती है। मैं उसके 2-3 लाइन बनाऊंगी कि पूरी आरती बोलने का समय नहीं है। हम बोलते हैं ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, बोलते ना। फिर बोलते हैं तुम पूरन परमात्मा तुम ही अंतर्यामी, कि तुम ही पूर्ण, तुम ही परमात्मा, तुम ही अंतर्यामी, सब कुछ जानने वाले हो, बोलते ना। और फिर एक लाइन आती सबसे मेन, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, बोलते ना, एक अलग अगोचर जिसको किसी ने देखा, और सबके प्राणों के नाथ। प्राणों के नाथ जो हमारी आत्मा का मालिक, इसलिए प्राणों के नाथ। प्राणनाथ कोई व्यक्ति नहीं है, कोई संत नहीं है, हमारी आत्मा के प्रीतम है, जिनको हम रोज पुकारते हैं। बताइए, मुख से कह रहे तुम ही पूर्ण, तुम ही परात्मा, तुम ही अंतर्यामी हो, और तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। उस एक अगोचर को छोड़ करके बाकी सब के पीछे लगे हुए हैं। आज हमने कितने न जाने काल्पनिक देवी देवता बना लिए, उनके ऊपर मत्था टेकते फिर और कह रहे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। कर क्या रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? बताइए, ये तो कोई रहस्य नहीं है, ये तो सबको ही जानता है। हम आपको इसलिए ज्यादा गहराई में अभी वाणी से नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि पता है कि वाणी का तो अभी आपको ज्ञान नहीं है, लेकिन हमारे अपने ग्रंथों से ही आपको बता रहे हैं। बताइए रहस्य। ये वो ज्ञान है जिसकी युगों युगों से इंतजार कर रहे थे, लेकिन किसी ने पहचान दी नहीं थी। इसलिए हम हिंदू ग्रंथ गए। हम अभी और पक्ष का लेते ही नहीं है, लेकिन आपको फिर भी बताएंगे, क्योंकि पता कैसे चलेगा परमात्मा एक है। ठीक है ना? एक मोती हाथ में लेंगे, उसको क्या कहोगे? मोती कहोगे ना। और जब सारे मोतियों को हम पिरोएंगे, फिर उसको क्या कहेंगे? मोती कहेंगे कि माला कहेंगे? माला कहेंगे। एक मोती को नहीं माला कहेंगे, जब सब पिरोए जाएंगे तो माला कहेंगे। इसी प्रकार से जब एक परमात्मा की पहचान आपको हर ग्रंथों के चारों मजहब के असर करेंगे। हिंदू कहते हैं एक को ब्रह्म द्वितीय नास्ति, कटे पक्ष में कहते हैं उल्लू अल्लाह ऐद, अल्लाह भी एक। सिख पंथ भी कह रहे हैं वाहिगुरु ओनली वन, वो भी कह रहे हैं। इधर क्रिश्चियन भी कह रहे हैं सुप्रीम ट्रूथ गॉड ओनली वन। जब सब एक ही कह रहे तो मतभेद क्यों? मतभेद क्यों फिर? क्योंकि हमने अभी पहचान उसकी करी नहीं। जब हमारे अंदर से संशय समझ रहे हो वो तो एक ही है, तो हमारे अंदर कोई भी ईर्ष्या द्वेष किसी के प्रति नहीं रहेगी। गीता के अंदर साफ लिखा है आत्मा ना जन्मती है ना मरती है, ना किसी को मारती ना किसी को मरवाती है। तो यहाँ तो सब एक दूसरे को मारे, भाई भाई को सगा नहीं आज तक। अगर माँ बाप 1 इंच जगह एक बेटे को अगर थोड़ी दे देते तो भाई भाई का दुश्मन बन जाता। कहाँ है फिर वो आत्मा? है कहाँ?
बताइए। आत्मा तो प्रेम का स्वरूप है, क्योंकि परमात्मा प्रेम का स्वरूप है तो आत्मा प्रेम का स्वरूप है। आप जानते हैं कि वो आत्मा है कहाँ फिर? यहाँ पे सबके अंदर है विष्णु भगवान का चेतन जीव, और परमात्मा का अंग परम धाम के अंदर विराजमान है, जिसको आत्मा कहते हैं। साथियों, आत्मा का भेद अभी किसी को पता? दुनिया कह रही है सबके अंदर आत्मा है, कण कण में आत्मा है। तो कबीर जी ने क्या कहा? कण कण में होता तो मरता ना कोई, और घट घट में होता फिर देखता हर कोई। और दूसरे से बोलते पिंड में होता तो मरता ना कोई, ब्रह्मांड में होता देखता होगा। अगर इस संसार में परमात्मा हो तो फिर कोई चीज मिटती ही नहीं। ब्रह्म आत्माएं परमधाम के अंदर ही इस नश्वर जगत के खेल को देख रही है, वहीं बैठे बैठे। कैसे? जैसे हम रात्रि में सपना देखते, कब? बिस्तर पे सो जाते और हम सपने में किसी और शहर में चले जाते, लेकिन जब बिस्तर पे उठते तो वहीं बैठे हैं, केवल हमारा ध्यान अर्थात नजर ही तो गई थी। ऐसे ही ब्रह्म आत्माएं परम धाम के अंदर ही खेल देख रही हैं। आत्मा और परमात्मा जैसे सूरज और सूरज की किरणें, सूरज इधर निकले और किरणें इधर निकले, ऐसा हो सकता है? जिधर सूरज होगा किरण भी वही होंगी, क्योंकि वो अलग होती नहीं है। जैसे समुद्र अलग और लहरें रेत में चल जाए, कभी हो सकता है? नहीं ना। समुद्र है तो समुद्र के अंदर ही लहरें चलेंगी। ऐसे ही आत्मा परमात्मा ना कभी अलग हुए ना कभी अलग होंगे, वहीं बैठे खेल को देख रही है। इसलिए कहा आत्मा न जानती न मरती। 14 लोक का ब्रह्मांड तो बनता है और मिटता रहता है, आत्मा भी अखंड अविनाशी। इसलिए पहचानो कि जिन जिन तनों के अंदर आत्मा आई है वो अपने आप को आत्म भाव लेकर के अगर परमात्मा की पहचान कर लेंगी, वो यहीं बैठे अपने असल तन को देख लेगी। अभी तो हमारे अंदर भाव ही नहीं आया, हम जीव भाव है, क्योंकि जीव के अंदर क्या होता है? ईर्ष्या, द्वेष। आत्मा के अंदर प्रेम होता है। तो पहले हम आत्मा बने तो सही। हम अभी जीव भाव में खोए बैठे हैं। आत्म भाव आएगा तो किसी की बड़ी ईर्ष्या द्वेष नहीं रहेगा, कि उसको सब एक ही समान के परम धाम की ब्रह्मात्मा ही कौन। ये भाव आएगा कब? जब इस ब्रह्मवाणी से हमें अपनी पहचान होगी कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई और मेरी आत्मा का प्रीतम कौन है। जब हमारे अंदर ये भाव आएगा तो हम अपने प्राणेश्वर को खोजेंगे। इस ब्रह्मवाणी के अंदर परमात्मा के स्वरूप की पहचान उसमें लिखी हुई है कि परमात्मा कितना सुंदर है, उसके चरण कमल की कली भी कितनी सुंदर है। दुनिया निराकार कह रही है। अगर आप आत्म भाव लेंगे, वाणी से उसकी पहचान कर लेंगे, यहीं बैठे परमात्मा का दर्शन आपको होगा। ये वो ज्ञान है जिसको सुमर सुमर के कलयुग में पार उतरेंगे, जो नहीं उतरे। जब उसके स्वरूप को बार बार अपने धाम हृदय में बसाते चले, क्योंकि ब्रह्मवाणी में 18,758 चौपाई हैं। एक साथ हम कभी पढ़ने, हमको भी 25 साल हो गए इस ज्ञान को धारण किए हुए, जो आज यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं। इतना आसान नहीं है, लेकिन जब हमने पहचान करी, धर्म ग्रंथों को पढ़ा, परमात्मा का ज्ञान सुना, तब हमें पहचान हुई कि परमात्मा का स्वरूप कितना सुंदर है। और इसको करने के लिए आपको कहीं जब तब नहीं करना है, घर को छोड़ करके बाबा नहीं हो जाना है, घर के अंदर ही प्राप्त करना है। हम जब कहीं जाते हैं प्रचार प्रसार के लिए, बहुत बारे हम तो गृहस्थी है, परमात्मा कैसे मिलेगा। हमने पूछा कि जब कह रहे हैं एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, परमात्मा एक है, तो फिर दूसरा परमात्मा गृहस्थियों के लिए अलग थोड़ी बनेगा। साधु सन्यासियों का भी यही है, अमीर गरीब का भी है, गृहस्थियों का सबका एक ही है। बल्कि साधु सन्यासियों को तो बहुत ज्यादा कष्ट नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उनके पास तो उसके प्राप्त करने के लिए और कोई काम ही नहीं है। और गृहस्थ तो घर गृहस्थ का पालन भी कर रहा है और परमात्मा को याद भी कर रहा है, इसलिए जल्दी मिलेगा। क्यों? कि जब हमें कोई कार्य करना है, घर का काम करते रहेंगे और हमारा ध्यान रहेगा, अरे मैं तो अपने धनी से भी बातें नहीं करी, अरे मैंने अपने धनी से बातें नहीं करी, तो हमारा चित्त उधर लगा रहेगा।
ग्रस्त का पालन करें, जल्दी करें, हमें फिर उसके साथ बैठना है। जो हमारी लगन लग रही है, मेरी लगी प्यास में प्रीत दुनिया क्या जाने, वो अंदर से लगेगी। तभी तो कह रहे हैं कि जो नवदा भक्ति कर रहे हैं वो शरीर से करेंगे, वो दिखाई देगा, और प्रेम लक्षणा भक्ति कभी दिखाई नहीं देती, वो अंदर से जुड़ी होती, वो किसी को दिखाई नहीं देती। इसलिए हमारे उसमें आपको कहीं जब तक नहीं करना है, केवल वाणी से जो पहचान कर लेते हैं, एकांत में बैठ करके उस स्वरूप को ही बार बार याद करना है कि उनके जो चरण कमल है, नूरी चरण कमल, वो कहाँ विराजमान है, वो चौकी कैसी है, उनकी तली कैसी है, उसका स्वरूप कैसा है, क्या वस्त्र धारण कर रखे, क्या आभूषण धारण करे। दुनिया कहती है परमात्मा निराकार, हम कहते हैं परमात्मा का यहीं बैठे दर्शन होगा, ये वो ज्ञान। इसलिए युगों युगों से पहचान आ रही है, लेकिन ये ज्ञान जब तक आत्म भाव नहीं लेंगे, अपने आत्म कल्याण के बारे में नहीं सोचेंगे, ज्ञान अंदर नहीं जाएगा। इसलिए कहा कि आत्म भाव आएगा, जैसे जैसे हमारे अंदर आत्म भाव आएगा, अपने संसार के विकार समाप्त होते चले जाएंगे। गीता के अंदर जीव आत्मा करके लिखा हुआ है। जो जीव है वो सबके अंदर है, चींटी से लेकर के हाथी तक सबके अंदर है वही जीव। वही 84 लाख योनियां कर्म के अनुसार अगले जन्म उसको मिलता है। मान लो इस जन्म में हमने क्या क्या किया है, अगर परमात्मा की भक्ति नहीं करी है तो उस जीव को उसके अनुसार दूसरा जन्म मिलेगा। मनुष्य तन तो भूल जाओ कौन सी योनि मिलने वाली कलयुग में दोबारा मनुष्य तन जाने के बाद में, क्योंकि इतना आसान नहीं है। और अगर प्रेम लक्षणा हम भक्ति करते हैं आत्म भाव लेकर के, तो परमात्मा का स्वरूप हमारे अंदर बसता चले जाएगा। उसका जो हमें दर्शन होगा तो हमारे जीव को अखंड मोक्ष मिल जाएगा, दोबारा जन्म नहीं मिलेगा। कि जब तक उसका दर्शन नहीं होगा हमारे जीव को अखंड कैसे मिलेगा, नहीं ना। इसलिए परमात्मा की भक्ति करनी है तो पहले हमें वाणी से उनके स्वरूप की पहचान करनी पड़ेगी कि परमात्मा कैसा निराकार नहीं है। जब तक वाणी नहीं थी तब तक कह रहे थे तो कोई बात नहीं चलता था, लेकिन अब ब्रह्म वाणी से यहीं बैठे बैठे हम प्राप्त कर सकते हैं, ये वो वाणी है। और ये वाणी किसी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए नहीं, जीवों के कल्याण के लिए। जब गीता करी आत्मा जन्म नहीं मरती, जन्म किसका होता है, जीव का। आत्मा कभी गर्भ में नहीं जाती, ध्यान रखिए। जीव जाता है जो 9 महीने गर्भ के अंदर उल्टा लटकता है, उसको यातनाएं होती हैं। जो कहते हैं कि माँ के पेट में जब बच्चा होता है अरे ये घूम रहा है, वो तड़पता है, जठराग्नियों की अग्नि से तड़पता है कि हे परमात्मा तू मुझे बाहर निकाल, मैं तेरी भक्ति करूं। हमेशा रोता हुआ पैदा होता है। कहते हैं कि जब जन्म के टाइम भी और मरण के समय भी लाख बिच्छू काटने, इतना डंक मारते ना एक साथ, इतना तकलीफ होती है, इसलिए वो तड़पता है। जैसे जैसे संसार के संस्कार उसके अंदर आते जाते हैं, परमात्मा को भूलता चला जाता है और मैं ही मैं हो जाता है, मैं अहंकार, और परमात्मा से कोसों दूर होता चला जाता है। इसलिए कहते कि अगर परमात्मा की भक्ति करोगे तो मनुष्य तन तो क्या 84 लाख योनि भी नहीं, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपका जीव परमात्मा के चरणों में अखंड हो जाएगा, जन्म मरण से छुटकारा मिल जाएगा। और इसके लिए नहीं आपको कोई जप नहीं करना, कोई तप नहीं करना है, कोई भंडारा नहीं करना, कोई खर्च नहीं करना। आप सोच रहे बेदराम भैया ने तो वो बहुत कुछ खर्च किया, आपको वो भी करना है। आप पर पहचान करो बस, ये इतना आसान है परमात्मा को कलयुग में पाना। इसलिए कहा है कि कलयुग में मनुष्य तन मिलना बहुत मुश्किल है। आप ये भी देखते हो, पहले हम भी गांव में रहते 12 साल तक, इतने पक्षी होया करते थे, सुबह उठते थे। अब गांवों में भी इतने पक्षी नहीं है, क्यों कि कलयुग के अंदर अधिकतर मनुष्य तन मिला होता है। तो ये ना कहे कि मनुष्य तन नहीं मिला, हम कैसे पहचान करते। जो मानव तन के आकर के व्यर्थ गंवा दे रहा, उनको फिर ये योनियां मिलती रही, क्योंकि एक बार गोल्डन चांस मिल गया।
इसलिए अगर परमात्मा की भक्ति करनी है तो हमें ज्ञान से पहचान करनी होगी और आत्म भाव लेना होगा। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। हम बार बार इसलिए करें कि कई लोग सोचते हैं यहाँ अगर पूजा कराते हो तो पंडित के पास जाओगे, आपको 5 तरह की मेवा, 5 तरह की मिठाई, 5 तरह के फल लिखवाते हैं, सब कुछ। आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल परमात्मा से प्रेम करना है। वो लेता नहीं है, वो हमें देता है। इसलिए आत्म भाव लेके परमात्मा की भक्ति के और भव से पार हो जाए। हमारा मनुष्य तन यही लक्ष्य होना चाहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय।